हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं और काइनेमेटिक्स में हम यहाँ पर वेरिएबल मोशन की बात कर रहे हैं जहां पर एक्सेलरेशन होता है, जहां पर वेलोसिटी चेंज होती है। और हम यहाँ पर मोशन स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। हमें पता है कि डायरेक्शन एक ही है, रेक्टिलिनियर मोशन है, एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। तो या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर सकता है या नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है या वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम या तो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। जैसे अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कब? जब रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे। जब आप रेक्टिलिनियर मोशन की बात करते हैं, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी को पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी भी या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। और ये बात हम आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से समझते हैं और कैसे इसे सॉल्व करेंगे उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है t इक्वल टू 0 पार्टिकल लीव द ओरिजिन। ओके, t इक्वल टू 0 पर वो ओरिजिन पे था, मूविंग अलोंग अ पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ v इज इक्वल टू 10 माइनस 2t। वेलोसिटी क्या गिवन है? वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10 माइनस 2t गिवन है और t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 ओरिजिन पे था और वो आगे बढ़ने लगा। अच्छा, यहाँ पर अगर t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ओरिजिन पर वेलोसिटी कितनी होगी वो भी आपको पता चल जाएगा। दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे रखा है। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 8 सेकेंड। ओके, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी को ही मानकर उसे सॉल्व करेगा पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो जब हमें अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फॉर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, ओके, अगर s का वैल्यू अगर किसी इंटरवल में नेगेटिव आता है तो वो नेगेटिव ही लेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और अपोजिट डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे वो नेगेटिव ही लेगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम v को ds बाई डी टी लिखेंगे। तो लिखेंगे ds बाई डी टी इज इक्वल टू 10 माइनस 2t। ओके, तो ds इज इक्वल टू 10 माइनस 2t इंटू डी टी हो जाएगा और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इधर 0 से s और इधर 0 से 8, क्योंकि 8 सेकंड में हमको फाइंड करना है कि कितना चलेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, आगे जाएगा ये t इक्वल टू 8 सेकंड पर कब। तो यहाँ पर s मिलेगा इज इक्वल टू 10 का इंटीग्रेशन 10 इंटू टी हो जाएगा और 2t का इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। लिमिट पुट करेंगे 0 टू 8। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट s हमको मिला। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 10, 8 माइनस 0 माइनस 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 8 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। ओके, तो s इक्वल टू कितना होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 64। ठीक है, तो 0 माइनस 4 6 और 7 माइनस 6 1, तो 16 मीटर आया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी था। सर कहेंगे कि सर ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसे क्या सॉल्व करें हम। पर सेकंड पार्ट जो है, जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें लगता है कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना टिपिकल टास्क होगा क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस फाइंड करना इजी होगा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस भी फाइंड करना है और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको इस मोशन को पूरा समझना पड़ेगा, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 8 तक। यहां पर हो सकता है कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज करे तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा जिसे हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कब वो रुकेगा, कब अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो हम फाइंड करेंगे द टाइम आफ्टर विच
आफ्टर विच इट चेंज इट्स डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन वो कब चेंज करेगा, वो हम फाइंड करेंगे जब वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब कि 10 माइनस 2t इक्वल टू जीरो, जिसको हमने लिख दिया t नॉट दैट इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो हम यहाँ पर 5 सेकेंड के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, पार्टिकल अपनी डायरेक्शन, तो t इक्वल टू जीरो से चला, t इक्वल टू 5 सेकेंड तक वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चला, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में चला, यहाँ पर t इक्वल टू 8 सेकेंड में पहुंचा। तो ये जो 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है ये नेगेटिव होगा। ये 3 सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट है ये नेगेटिव होगा। t इक्वल टू 5 से t इक्वल टू 8 तक आपको जो इंटीग्रेशन का वैल्यू मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, तो उसे पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो हम पहले दोनों अलग अलग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं और यहाँ पर ये चेक करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये d1 कैलकुलेट करते हैं। तो d1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 5। तो इंटीग्रेशन क्या आया था, यही आया था इंटीग्रेशन 10t माइनस टी स्क्वायर, और लिमिट पुट करेंगे 0 to 5, कितना आया था 10t माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट हो जाएगा ये 50 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 25, और जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये हमको मिलेगा 25 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 25 मीटर है। ओके, अब हम आगे का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। हम 5 to 8 की बात करेंगे, तो D2 कैलकुलेट करते हैं, ये है D2। ठीक है, D2 कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेशन 5 to 8 करेंगे, किसका, वही वेलोसिटी का 10 माइनस 2t का विद रिस्पेक्ट टू। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या आया था, इंटीग्रेशन आया था 10t माइनस टी स्क्वायर, और लिमिट पुट करेंगे 5 to 8। तो ये हो जाएगा 80 माइनस 50, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 64 माइनस 25। ठीक है, ध्यान से लिमिट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को अंजाम देना है। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली कितना होगा 50 माइनस ये कितना होगा 4 माइनस 5 दैट इज 9, एंड 6, तो 6 तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 माइनस 2 दैट इज 3, मिलेगा -9। ये मिला -9 मीटर, है ना। तो ये D1 जो होगा, D2 जो होगा वो 9 मीटर होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और हमने यहाँ पर देख ही लिया है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है वन डायमेंशन मोशन में। तो अगर अब टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस की बात करें तो वो हो जाएगा D1 प्लस D2, पर यहाँ पर D2 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, मतलब कि 25 प्लस 9, तो टोटल हमको मिलेगा 34 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट तो 16 ही आ रहा था। क्यों, क्योंकि 25 माइनस 9 था, है ना, 25 पॉजिटिव डायरेक्शन में और 9 अपोजिट डायरेक्शन में, तो 16 आया था, पर यहाँ पे 34 आ गया। क्यों, क्योंकि हमको उसको पॉजिटिव लेना है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा सकता है, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना पड़ेगा। फिजिक्स में यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बोल सकते हैं या फिर उसकी खासियत बोल सकते हैं, कि हर क्वेश्चन एक नया रूप ले लेता है, हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक नया होगा, और इस प्रॉब्लम को बच्चा कैसे सॉल्व करेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक एक्सरसाइज में एक ही कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, लाइन का इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एलिप्स की बात करेंगे, एक्सेंट्रिसिटी की बात करेंगे, पैराबोला की बात करेंगे, हाइपरबोला की बात करेंगे, डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, इंटीग्रेशन की बात करेंगे। इन सब में एक ही एक्सरसाइज में आपके पास में एक ही कॉन्सेप्ट पर मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, पर फिजिक्स में ऐसा नहीं होगा। फिजिक्स में आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन का एक नया कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन को एक नए लॉजिक के साथ में आपको सॉल्व करना होता है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है केवल और केवल प्रैक्टिस से। जितने ज्यादा क्वेश्चन, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप करेंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है।
तो ही आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन समझ सकते हैं। कब? जब आपने प्रैक्टिस की होगी, नहीं तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। थैंक यू।